ये तैयारे दुश्मन के लिए मौत का पैगाम हैं। भारत का शोर गीदड़ भभकियों से आगे कुछ नहीं। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबीर ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा, कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का तमाशा। क्या भारत की जंगी कुव्वत वाकई इतनी ताकतवर है जितनी वो दावा करता है? इधर है पाकिस्तान, जहां जज्बा ईमान से भी ज्यादा मजबूत और टेक्नोलॉजी जदीद तरीन, जहां पर सिपाही सिर्फ फौजी नहीं, एक चलता फिरता मुहाज है। यह सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, यह है पेशावराना महारत, कुर्बानी और गैरत का मार्का। तो फिर सवाल यह है, अगर भारत इतना ताकतवर है तो मैदान जंग में हमेशा शर्मिंदा क्यों होता है? इस वीडियो में देखिए भारत की असल हैसियत और पाकिस्तान की नाकाबिल शिकस्त ताकत। अमन का दुश्मन और जंगी जुनून में मुब्तला भारत एक बार फिर खित्ते में अमन को दांव पर लगा रहा है। पहलगाम वाक़ये की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जंगी धमकियां दी जा रही हैं और फिर भारत के नापाक अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके हैं। दोनों ममालिक की आवाम सोशल मीडिया पर एक नई जंग के महाज पर आमने सामने हैं। लफ्ज़ों की गोलाबारी और जज्बात का तूफान। लेकिन जब ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डाली जाए तो अफरादी कुव्वत के शोर और बढ़ते हुए दिफाई बजट के बावजूद भारत की जंगी कुव्वत पाकिस्तानी फ़ौज के जज्बे, महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के सामने मामूली नजर आती है। ये सिर्फ एक दावा नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे वो अदाद-ओ-शुमार, वो शवाहिद जो दुश्मन के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर देंगे। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यह हकीकत अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही, मगर भारत को यह समझ लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान से जंग शुरू करने से पहले ही अपने अंदर जंग का शिकार हो चुका होगा। दुनिया भर की तकरीबन 80% सिख आबादी भारत में रहती है। 2 करोड़ से जायद सिख, जिनमें से कई पाकिस्तान से जंग की सूरत में भारत के खिलाफ बगावत करने का अंदिया दे चुके हैं और भारत के 20 करोड़ मुसलमान जो वतन से वफादार होने के बावजूद आए रोज इंतहा पसंद हिंदू गिरोह के निशाने पर रहते हैं। कभी इनकी नमाज को रोका जाता है तो कभी इनकी खवातीन को तालीमी इदारों में हिरासा किया जाता है, तो कभी इनके घरों पर नापाक जानवर छोड़कर खौफ की फिजा पैदा की जाती है। अब बात करते हैं उन जमीनी हक़ाइक़ और जदीद टेक्नोलॉजी की जिनके बाइस अफ़वाज पाकिस्तान भारत को मिनटों में जवाब देने और तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सबसे पहले जिक्र होगा पाकिस्तान आर्मी के फ़ख्र अल खालिद टैंक का। पाकिस्तान अल खालिद टैंक की 3rd जनरेशन कामयाबी के साथ तैयार कर चुका है। एक ऐसा मोहल्लिक हथियार जो दुश्मन को दूर ही से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये टैंक ना दुश्मन को हमला करने का वक्त देता है और ना ही राय फरार का मौका। एक मुकम्मल तबाहकुन मशीन जो बर्क रफ्तारी से दुश्मन पर झपटती है। एटमी, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले अल खालिद टैंक के लिए ये सब महज रुकावटें नहीं, ये हर मौसम, हर माहौल में कार्रवाई के काबिल है। और सबसे अहम बात, इसके अंदर बैठा जवान मुकम्मल तौर पर महफूज रहता है, यानी दुश्मन पर ज़ब्तारी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत की जानिब, वो कुव्वत जो दुश्मन के ख्वाबों में भी खौफ बनकर उतरती है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी पेशावराना महारत और जदीद तैयारों की बदौलत भारत को फिजा में भी चैलेंज करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तानी फिजाओं का शाहीन J-10C बर्क रफ्तारी, मोहल्लिक हथियारों और समंदर से लेकर जमीन तक दुश्मन को हदफ बनाने की सलाहियत रखता है।
यही नहीं, JS-17 ब्लॉक 3 की शमूलियत ने पाकिस्तान की फिजाई ताकत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। डबल सी एडवांस टारगेटिंग सिस्टम और दुश्मन को लॉक करके लम्हों में तबाह करने की सलाहियत, ये तैयारे दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। भारतीय तेजस हो या राफेल, इन तैयारों के सामने सिर्फ धुआं और मायूसी बाकी रहती है। ये वो फिजाई बर्तरी है जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जमीन पर आने से पहले ही खत्म कर देती है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। बड़ी अहम खबर है, सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जवाब, पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान के उन मोहल्लिक मिसाइल्स पर जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं। अगर ये मिसाइल चल पड़े तो ना मुंबई बचेगा, ना दिल्ली और ना ही अमृतसर। पलक झपकते में भारत का वजूद या तो राख बन जाएगा या मट्टी का ढेर। पाकिस्तान का हतफ 1 मिसाइल 100 किलोमीटर रेंज और 500 किलो वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। गजनवी 300 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बनाने वाला मिसाइल जो 700 किलो तक बारूदी मवाद उठा सकता है। गौरी और गौरी 2 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर 1200 किलो का वार करके परख से उड़ा देता है। और अबील 2200 किलोमीटर की रेंज, 1500 किलो वजनी बोझ और दुश्मन पर ऐसा वार कि कोई रहम बाकी ना रहे। ये मिसाइल भारत के 80% हिस्से को मलबे का ढेर बना सकता है। और आखिर में शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज, जमीन से जमीन तक एटमी वॉरहेड की सलाहियत और भारत का कोई शहर, कोई पनाहगाह इससे महफूज नहीं। और सबसे खौफनाक हकीकत पता है, पाकिस्तानी मिसाइल भारत के रडार पर भी नहीं आते, यानी दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अब जरा मवाजना कर लेते हैं जंगी जुनून में मुब्तला, खौफ के साए में जकड़ते भारत का और जज्बे, टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत से भरपूर पाकिस्तान का। अगर बात की जाए जौहरी ताकत की, तो भारत की बड़ी आबादी के बावजूद इसके पास भी वही 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। टैंक्स की तादाद देखें तो भारत के पास 3500 से ज़ायद टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2500 से ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान के आधे से भी कम टैंक्स भारतीय फौज के तमाम टैंक्स को ज़मींदोज़ करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में 2 जनरेशंस आगे जा चुका है। अभिनंदन का तैयारा गिराना हो या किसी भी दरअंदाजी को मिनटों में नाकाम बनाना, ये सिर्फ एक झलक है पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम की। खौफ में मुब्तला भारत हर साल अपने दिफाई बजट में अरबों का इजाफा तो करता है, लेकिन इसके अपने रिटायर्ड जनरल्स इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हैं कि भारतीय अफवाज के सिपाही बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। ना हुब्बुल वतनी का जज्बा, ना अवाम का एतमाद। एक बिखरती हुई फौज सिर्फ शोर मचाने की हद तक बाकी है। जब भारत को किसी मुहाज पर कामयाबी ना मिली तो वो अपने रिवायती ओछे हथकंडों पर उतर आया। सिंतास मुआहदे से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ आजमा लिया गया। मगर यहीं पर बस नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूब चैनल्स को अपने मुल्क में बंद कर दिया, जिससे खुद भारतीय अवाम भी मायूसी का शिकार हो गई। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के फनकारों, अदाकारों और क्रिकेट स्टार्स के इंस्टाग्राम्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक का एक्सेस इंडिया में महदूद कर दिया गया। यानी जब दलील ना मिली तो भारत ने आवाज बंद करने की कोशिश की, लेकिन सच को आखिर कब तक दबाया जा सकता है?